आदित्यनाथ ने एक बार भी अपने भाषण में ये नहीं कहा कि गुर्जर सम्राट मीर भोज का उन्होंने प्रयोग नहीं किया एक बार भी अपने भाषण में। गुर्जर समाज का जो मान था वो ये था कि उसके सामने गुर्जर सम्राट गुर्जर लिखा जाना चाहिए। विरोध अब के चुनाव में दिखाएंगे, बीजेपी वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। योगी जी माफी नहीं मांग रहे, लेकिन आपको चुनाव में दिखा देंगे योगी जी को। हाँ, योगी जी को दिखाएंगे। हाँ जी, बीजेपी का वोट नहीं देंगे। राजपूत ये कह रहे हैं कि सम्राट मीर भोज उनके हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारे हैं, तो सरकार को इस बात का बयान निकालना चाहिए और बड़े वो जो लाइब्रेरी में जाके देखनी चाहिए हमारी पुरानी किताबें कि उसमें कौन है सम्राट मीर भोज और किसके हैं। मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी शिलान्यास किया था, वो उन्होंने भी गुर्जर बताया था मीर भोज जी को। ये कैसे कह सकते हैं कि राजपूतों की वो राजपूत हैं? तो हमारे विधायकों को हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता, हम उन्हें कैसे विधायक बना देंगे फिर से? आप क्या कह रहे थे? मैं ये बोला था कि अगर योगी जी इतने संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इतिहास के बारे में इतिहास क्या है क्या नहीं है, इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। आप तो बोल रहे हैं विधायक को चेंज करेंगे, हम तो बोल रहे हैं हम सरकारी चेंज करेंगे। बात करें मीर भोज प्रकरण की। मीर भोज प्रकरण में बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, युवा एकजुट हुए, फिर उसके बाद में जब प्रकरण हुआ था पहले तो उस पर नाम हटा दिया गया, फिर उस पर नाम लगा दिया गया। सत्येंद्र रावा ने वो नाम लगाया है, गुर्जर लिखवाया है। तो इसको कैसे देखते हैं, ये फिर रुक कैसे गया? पहले तो कहते थे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हमसे माफ़ी मांगे जब हम बैठेंगे, जब हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिर ये थम सा कैसे गया? ये जो पंचायतें हैं ये फ्लॉप कैसे हो गई? ये तो हमारे भाई बताएंगे। पंचायत फ्लॉप नहीं हुई, पंचायतों ने मतलब जो पंचायतों में उन्होंने वादे किए थे कि हम उनको नाम लिखवाएंगे, उन्होंने दोबारा उसका नाम लिखवाया, सारे ऊपर से लेकर नीचे तक योगी के आदेश पर। योगी जी के आदेश पर जब वहाँ नाम लिखा गया तो गुर्जर को तो वही चाहिए था, गुर्जर सम्राट लिखवाना, यही तो विरोध था। और आज गुर्जर सम्राट उस पर लिखा हुआ, जाके देख लो सम्राट गुर्जर। वो तो अवाना, सत्येंद्र अवाना ने फिर अपना स्टिकर चिपका दिया था, लेकिन तेजपाल नागर ने तो उसके ऊपर पुतवा दिया था, तो उसने लगा दिया, ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दोबारा मतलब जो ऊपर से आदेश हुए हैं, विधायक जो स्थानीय विधायक था सुरेंद्र नागर जी थे, प्रमुख थे यहाँ के विजेंद्र भाटी, इन सब ने मिलकर उसको दोबारा लिखवाया है सही शब्दों में, ठीक है जी। बात तो चल रही थी योगी जी हमसे माफ़ी मांगे, बड़ी बड़ी पंचायती थी, लेकिन पहले पंचायत में बड़ी भीड़ दिखी, उसके बाद में फिर दूसरी हुई उसमें कम हो गई, तीसरी उसमें और कम हो गई और फिर रुक सा गया। क्या या गुर्जर समाज बैठ गया बस कि नहीं हो पाएगा कुछ आगे? रुकसा नहीं गया। जो देखो गुर्जर समाज का जो मान था वो ये था कि उसके सामने गुर्जर सम्राट गुर्जर लिखा जाना चाहिए, वो चीज़ लिख चुकी है। अब उसमें माफ़ी मांगी है, जब तो उन्होंने लिखा, ऊपर से योगी के तो आदेश हुए जी, भाई योगी जी के आदेश हुए और उसका ये नाम माफी नामा होकर उसके बाद ही तो ये काम हुआ। जो बाद में कह रहे थे कि ये गंगा जल छिड़क देने से, नाम दोबारा से लगा देने से हम नहीं मानेंगे, खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, इसका अनावरण करें दोबारा से और फिर हम मानेंगे। देखो जी, हर तरह का तबके जब तबका होता है उसमें हर तरह का आदमी होता है, कोई किसी तरह का जिद करता है, कोई किसी तरह करता है, सभी तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो हमारी मेन चीज़ थी सम्राट गुर्जर लिखवाना, वो हमारा लिखा गया। तो अब मान गए क्या यहाँ के जो गुर्जर है वो मान गए, अब वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं? बीजेपी को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसने ये पोजीशन लाया ना उसका सपोर्ट नहीं है, उसका विरोध है। कौन लेके आया था? तेजपाल नागर, सुरेंद्र नागर और मतलब जो भी यहाँ पर स्थानीय नेता थे उस टाइम के, उन्हीं का विरोध है। ये तो उन्हीं का विरोध है। हाँ, उन्हीं का विरोध है, भाजपा का विरोध नहीं है। भाजपा का विरोध नहीं है, भाजपा को सपोर्ट करने वाले हैं। हम तो भाजपा को सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से, भाजपा को। हाँ बिल्कुल, पूरी। क्यों जी भाजपा को सपोर्ट करें? हमारे अंकल जी ये कह रहे थे कि उसकी गलती नहीं है। हम तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी अपने भाषण में ये नहीं कहा कि गुर्जर सम्राट मीर भोज का उन्होंने प्रयोग नहीं किया एक बार भी अपने भाषण में, इसलिए हम नाराज हैं, योगी जी से भी नाराज हैं। हम भी नाराज हैं योगी जी से। भाई मैं बताता रहा हूँ, हर तरह का आदमी है, युवा वर्ग है, उनकी अपनी सोच है, बुजुर्ग है, उनकी अपनी सोच है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो, देखो बात योगी जी की और मोदी जी की नहीं हो रही, बात हो रही है भाजपा की। भाजपा में सभी चेहरे हैं, तो भाजपा में जो मतलब जो काम उन्होंने कर दिए, 370 हटा देना, 35 हटा देना, राम मंदिर बनवा देना, और मतलब जो हर आदमी की मतलब वो देखना, फ्री राशन भी दिया जा रहा गरीब आदमियों को, कोरोना टाइम में वैक्सीन फ्री चली है, तुमने देखा होगा सभी जगह कितना ज़्यादा। योगी हर हॉस्पिटल में, हर जिले में घूम घूम के उन्होंने कोरोना का पूरा वो किया है। जबकि जो ये जिनकी स्थानीय नेता को ये बात कर रहे हैं ना, वे अपने घर से नहीं निकले थे, कोई भी नेता घर से किसी मरीज को देख लेकर नहीं निकला था। और योगी जी ने कह रहे हैं इतना काम कर दिया, बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना काम कर दिया, वो काम नहीं दिखेगा, सिर्फ बस वो प्रकरण दिखेगा। हमें अपने क्षेत्र में भी तो काम चाहिए जी। अब हमारे क्षेत्र में तो कुछ काम हुआ नहीं है, हम कैसे कह देंगे कि वो हुआ है, ये हुआ है? ये तो उनके ये तो बीजेपी के मेन एजेंडे थे,
राम मंदिर बनाना, ये बनाना, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं है। हम उसी विधायक का तो विरोध कर रहे हैं जिसने यहाँ पर बिल्कुल जीरो कर दिया। विधायक जो यहाँ का है उसने हमारे क्षेत्र में 1 रुपए का भी कोई विकास मतलब हमारे क्षेत्र में नहीं कराया, चाहे कहीं भी कुछ भी कराया से उसने। हमारे गांव में दिखा दो, कहीं भी हमारा छोटा गांव है, इतना बड़ा गांव है, एक आध काम तो दिखा दो विधायक ने एक काम करा इतने बड़े गांव में। इसीलिए यही तो हम परिवर्तन चाहते हैं कि हम पार्टी का ही विरोध है पूरी का, हम इसलिए तो परिवर्तन चाहते हैं। कह रहे हैं हम पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं। नहीं, अब ये तो देखो सोच है जी, अपनी अपनी अपना अपना वोटर आज़ाद। वोटर आज़ाद का क्या मतलब होता है? हर वोटर आज़ाद है, कहीं भी वोट डाल सकता है। युवा वर्ग है, अब हम बुजुर्ग वर्ग हैं, हमें पता है भाई, हम तो आगे पीछे की सोच रहे हैं। बच्चे अभी उनको तो रोजगार लेना है, वो तो अपनी रोजगार की समस्या रखेंगे भाई, उनको आने वाले टाइम में रोजगार चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, हम तो रिटायरमेंट पे है, ठीक है जी। तो लेकिन उन वो तो उस नेता को चुनेंगे ना जो रोजगार की तरफ चलेगा। अच्छा ये बताइए, आप किसको कसूरवार मानते हैं इस पूरे प्रकरण में? हम अपने माननीय विधायक और योगी सरकार को वो मानते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं इस सब कारण का, जिससे हम नाराज हैं। मीर इस चीज़ से हम नाराज हैं कि हम बीजेपी को कतई वोट नहीं देंगे। बेरोजगारी, शिक्षा, इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद में पंचायतें हुई, 2-3 पंचायतें हुई। पहली बड़ी पंचायत थी, उसमें युवा वर्ग बहुत संख्या में वहाँ पर आए। उसके बाद में फिर दूसरी पंचायत हुई, उसमें कम हो गए। फिर तीसरी हुई, उसमें और कम हो गए। तो क्या ये थमसा गया, कुछ रुक सा गया? उसके बाद में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अब पहले बात चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ माफ़ी मांगेंगे, खुद अनावरण करेंगे यहाँ पर आकर जब हम मानेंगे। जो पंचायतें हो रही थी ये शुरू में तो सही हो रहा था, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक रूप ले लिया। पार्टी सब अपने लिए उसमें वोटें ढूंढने लगी हमारे समाज से कि भाई हमें वो वोट चाहिए, वो चाहिए। राजनीतिक रूप ले लिया उसने, उस समाज की पंचायत से हटके अलग अलग जाने लगी। जी, क्यों राजनीतिक रूप मिल गया था? क्या ये मीर भोज प्रकरण को लेकर आप नाराजगी जता रहे थे? तो इसमें कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? और अब ये जो थमसा गया है, रुक सा गया है, इसको कैसे देखते हैं? फिर उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, 2-3 बड़ी पंचायतें हुई, फिर रुक गया। नहीं हो एकजुट नहीं हो पाया क्या गुर्जर समाज? गुर्जर समाज हरदम एक था, रहेगा, ऐसे ही रहेंगे, एकजुट है सब गुर्जर समाज। हाँ जी। तो उसके बाद तो फिर कुछ हुआ नहीं हुई थी पंचायत हुई थी, अब जब नाम मिटा दिया तो अब आगे प्रक्रिया का है ही नहीं, सारे छोड़ दे। विरोध चल रहा है अब भी। बीजेपी किसको मानते हैं इस कसूरवार? हम विरोध अब के चुनाव में दिखाएंगे, बीजेपी वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। वो तो कहते हैं कि सिर्फ उसको बोलिए ना जिसने एक बंदे ने करा है, पूरी बीजेपी को वो कह रहे हैं कि बीजेपी को मत बोलिए। तो पार्टी तो सारी सेम एक ही के हैं, बीजेपी है तो। ये बीजेपी ने करवाया था क्या, आपका कहना? और क्या, और किसने करवाया था आप बता दो। अच्छा। पता तो आपको भी होगी। नहीं आप बताइए, आपका क्षेत्र है। बीजेपी ने करवाया, और किसने करवाया? अच्छा, तो अब आगे की क्या प्लानिंग है? वोट बीजेपी नहीं देंगे, मनवीर भाटिया देंगे, बसपा से। मनवीर भाटी को हाँ, दोगे? बसपा से। बसपा से। हाँ। और सपा से राजकुमार भाटी हैं। जब उनका भी टिकट कंफर्म नहीं हो जाएगा उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो एक बताइए ना किसको सपोर्ट करेंगे? अभी तो टिकट विधायकी का मनवीर भाटी का ऐसा है कि भाटी को ही करेंगे? नहीं, मनवीर भाटी किसान नेता। नागर को नहीं करेंगे क्या? नागर को ऐसा आप तो फंसा रहे हो। बताइए तो। नहीं, मनवीर भाटी को करेंगे सपोर्ट। मनवीर भाटी को करेंगे, बीजेपी को नहीं करेंगे, कुल मिला के बात है। अच्छा, बीजेपी को नहीं करेंगे। तो इसमें जो मीर भोज का प्रकरण था, मूर्ति अनावरण का था, उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो निकल कर आई सामने। बीजेपी यदि ऐसे बड़े बूढ़े चलेंगे, अपने युवा है, अपने अलग अलग जिसकी मर्जी वो वोट दो, अपना हक है। किसी के दबाव में आकर थोड़ी वोट करेंगे, हम अपना अधिकार है कि हमारे बड़े बूढ़े क्या सोचते हैं, हमारी सोच अलग है, सबकी सोच तो अलग। पंचायत जितनी भी होगी होने दो, कोई दिक्कत ना हो। वोट अब कम नाराजगी चुनाव में दिखाएंगे, चाहे कोई भी पंचायत हो मत हो। क्यों जी, नाराजगी दिखाने वाले हो क्या अब की बार? हाँ भाई, बिल्कुल दिखाएंगे। फिर रुक सा गया था और थम गया था, अब इलेक्शन में उसका बदला लिया जाएगा क्या? भाई इस मुद्दे ने राजनीतिक वो ले लिया तो रूप, इसलिए रुक गया ये। अच्छा, हाँ, और बात थी गुर्जर समाज, गुर्जर शब्द लिखने की, वो लिखा हुआ है मूर्ति पे। हाँ, लेकिन पहले तो कह रहे थे ना योगी आदित्यनाथ हमसे माफ़ी मांगे, वो खुद अनावरण करें आकर, तब हम मानेंगे, गंगा जल छिड़कने से कुछ नहीं होता। नहीं, योगी जी माफ़ी नहीं मांग रहे, लेकिन आपको चुनाव में दिखा देंगे योगी जी को। हाँ, योगी जी को दिखाएंगे। हाँ जी, बीजेपी का वोट नहीं देंगे। बीजेपी को वोट नहीं देंगे, किसको वोट दोगे फिर? है जी, किसको वोट दोगे? जो नया चेहरा हाँ बताइए ना। राजकुमार भाटी हैं सपा से, बीएसपी से मनवीर भाटी हैं। अगर राजकुमार भाटी का टिकट होता है समाजवादी से, तो राजकुमार भाटी को ही वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी, राजकुमार भाटी को। हाँ जी, बिल्कुल। अगर किसी और का टिकट हो गया तो फिर मनवीर भाटी को वोट देंगे। फिर मनवीर भाटी को हाँ जी। दोगे। और उनका हो गया फकीरचंद नागर जी का।
नहीं, मनवीर भाटी को देंगे, वो किसान नेता है भाई। उनको ही दोगे? हाँ जी। यहाँ पे भी तो नहीं ऐसा हो रहा, भाटी को ही नहीं देंगे? नहीं भाई, नागर भाटी विवाद कोई नहीं है ये सब। अच्छा, चलिए। हाँ, आपका क्या नाम है? कार्तिक भाई कार्तिक। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को और इस पर क्या सोच है आपकी? जैसे पहले दादरी में हुआ, मीर भोज को लेकर बड़ी बड़ी पंचायत की गई। नहीं भाई, जैसे योगी आदित्यनाथ जी आए थे हमारे यहाँ दादरी में मूर्ति का आवरण करने के लिए, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि योगी जी ने एक बार भी इसमें ये नहीं कहा कि गुर्जर सम्राट मीर भोज, गुर्जर का इस्तेमाल तो एक बार इन्होंने किया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने आके बस अपना भाषण पूरा किया, अपनी ये दिखाया कि हाँ भी मैं आया हूँ और मैंने कर दिया, फॉर्मली करी पूरी, और वो चले गए यहाँ से। लेकिन इस बार बीजेपी से नाराज है, खासकर योगी आदित्यनाथ जी से। और जो हमारे यहाँ के जगह जगह पर गेट पर वो लगवाए गए, उनके बोर्ड लगवाए गए, गुर्जर सम्राट मीर भोज। उधर राजपूत समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मीर भोज हमारे हैं, गुर्जर कह रहे हैं हमारे हैं। तो किसके हैं? नहीं जी, इतिहास देखो सही से। जब अगर एक बात बताओ, हमारा इतिहास ही जब सरकार ने या जिसने भी लिखा था वो मिट चुका है। हमारा इतिहास नहीं है किसी के पास भी। हमारा इतिहास हमारे बड़े बूढ़ों के पास है। उनसे पूछो गुर्जर क्या थे, सबको पता है गुर्जर क्या थे। और सब राजपूत ये कह रहे हैं कि सम्राट मीर भोज उनके हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे हैं। तो सरकार को इस बात का बहन निकालना चाहिए, और बड़े वो जो लाइब्रेरी में जाके देखनी चाहिए हमारी पुरानी किताबें कि उसमें कौन है सम्राट मीर भोज और किसके हैं। तो आपका कहना है कि जो पुराना इतिहास है उसको छुपाया जा रहा है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। क्या आपकी भी यही सोच है? जी हाँ भाई, यही सोच है। राजपूत कह रहे हैं कि हमारे हैं मीर भोज। तो किताबों में पढ़ लेंगे ना किसके हैं, किताबों में लिखी हुई है भाई, सबको पता है। वो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी शिलान्यास किया था, वो उन्होंने भी गुर्जर बताया था मीर भोज जी को। ये कैसे कह सकते हैं कि राजपूतों की वो राजपूत हैं? दिल्ली में भी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी उन्हें गुर्जर बताया है। ये इन्हें क्या पता है? हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया हमें कि वो गुर्जर हैं। योगी जी को क्या पता? क्या योगी जी इतिहास पढ़ के नहीं आए? उन्हें इतिहास के बारे में नहीं मालूम? होना चाहिए जब मुख्यमंत्री हैं तो। बिल्कुल होना चाहिए, तो उनकी गलती है ना, उन्हें वो इतिहास पढ़ के नहीं आए। लेकिन उन्होंने तो ये नहीं बोला कि राजपूत हैं, वो तो अनावरण करने के लिए। अब गुर्जर बाहुबली क्षेत्र में आ रहे हैं, वो सबे पता है कि वो गुर्जर। हमारे विधायक जी को पता है, विधायक जी को बताना चाहिए ना कि गुर्जर है, गुर्जर शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने तो बीच का रास्ता निकाल लिया। नहीं, राजपूतों को लुभा गए और गुर्जरों को भी लुभा के चले गए, देश ज़्यादा को बीच का रास्ते से वो तो भाषण दे के चले गए अपना। क्या आपका भी यही मानना है कि मीर भोज जो है वो गुर्जर समाज के हैं या राजपूत समाज के हैं? उस पर क्या बोलेंगे आप? देखो जी, मेरा मानना नहीं है, 100% मानना है। अटल बिहारी जी के टाइम में मतलब जो है निजामुद्दीन जो पुल बना है जमुना का, उसमें आज भी देख लो चक्रवर्ती सम्राट मीर भोज गुर्जर स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है। जब आज से 30 साल पहले गुर्जर लिखा गया था, तो योगी तो अब आया है। अब योगी जी अब आए और आके मतलब वो उनको ये पता नहीं है गुर्जर सम्राट कब है। वो आज से बहुत पुराने गुर्जर सम्राट हो, आज के थोड़ी है। इसी नाराजगी तो दिखाने के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि यही नाराजगी दिखाएंगे हम। हमारी सुनी नहीं गई उस टाइम पे, हमारी कोई, इसलिए हम बीजेपी को आगे दिखाना चाह रहे हैं, वोटिंग ना देकर, उसे वोट देकर हम अपना विरोध। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है हम अपने को दोषी क्यों नहीं ठहराए? जो हमारे में दोष है, हमारे विधायक को नहीं पता था, या हमारे सुरेंद्र नागर सांसद को नहीं पता था, या हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख को नहीं पता था। इन्होंने उसको इसलिए तो हम परिवर्तन चाहते हैं। हमारे विधायकों को हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता, हम उन्हें कैसे विधायक बना देंगे फिर से? हम उन्हें फिर से कैसे विधायक? देखो, बीजेपी नहीं, विधायक का विरोध करो, आदमी का इंडिविजुअल जो कर रहे हैं उनका विरोध करो। लेकिन जहाँ तक पार्टी का है, पार्टी राष्ट्रहित में है, भाजपा, और हम राष्ट्रहित की तरफ है। मतलब परिवार या मोहल्ला या गांव या उस पर नहीं चलना, लेकिन पार्टी की तरफ जाना हमें, भाजपा की तरफ। आप क्या कह रहे थे? मैं ये बोला था कि अगर योगी जी इतने संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इतिहास के बारे में, इतिहास क्या है क्या नहीं है, इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। आप तो बोल रहे हैं विधायक को चेंज करेंगे, हम तो बोल रहे हैं हम सरकार ही चेंज करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा है कि हाँ वो गुर्जर थे।